आतिशबाजी से पाकिस्तान भर में साल 2026 का शानदार आगाज। लाहौर में लिबर्टी चौक, कराची में गवर्नर हाउस में रंगारंग आतिशबाजी। हजारों अफराद ने जमा होकर साल नौ का खैर मकदम किया। कराची के इलाके नया नाज़िमाबाद में म्यूजिकल शो का भी एहतमाम। बाग इब्न कासिम में भी आतिशबाजी और म्यूजिकल नाइट। नौजवानों का हल्ला गुल्ला। नियर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी शिरकत। सखर के लेंस डाउन ब्रिज पर रंगारंग आतिशबाजी। मुल्तान और फैसलाबाद में भी साल नौ का शानदार अंदाज से खैर मकदम। इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू पर साल 2026 को खुशामदीद कहने के लिए शानदार आतिशबाजी। पेशावर में भी आसमान रंगारंग आतिशबाजी से रोशन। कोयटा में भी आतिशबाजी और मौसीकी की महफिल। जियो न्यूज़ की जानिब से भी नाज़रीन के लिए नेक तमन्नाएं। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की उम्मीदों के साथ दुनिया के कई ममालिक में साल नौ का आगाज। इंग्लैंड में दरियाई टेम्स के किनारे लंदन आय पर दिल फरेब आतिशबाजी। फ्रांस की दारुल हुकूमत पेरिस में शानदार लाइट शो। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर काउंटडाउन के बाद आतिशबाजी का तारीखी मुजाहरा। न्यूजीलैंड में 12 बजते ही ऑकलैंड स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी हुई। आसमान खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठा। सिडनी में भी नए साल का जश्न। ओपरा हाउस पर शानदार आतिशबाजी। साल नौ के इस्तकबाल से पहले सिडनी हार्बर पर बॉन्डाई हमला मुतासरीन की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जनूबी कोरिया में रिवायती कांसी का घंटा बजाकर साल नौ का इस्तकबाल किया गया। चीन में ड्रम बजाकर नए साल का इस्तकबाल। ताइवान में ताइपे टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। हांगकांग में लाइट शो से इमारतें रोशन। बैंकॉक में रंगारंग आतिशबाजी से साल नौ को खुशामदीद कहा गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में साल नौ के आगाज़ पर हवाई फायरिंग से 25 अफराद जख्मी। गुलशन मेमार, कोरंगी, गोलीमार, 5 स्टार, न्यू सब्जी मंडी और जमान टाउन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हवाई फायरिंग के इल्ज़ाम में 56 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद में 4 अफराद और नवाबशाह में 2 अफराद जख्मी। लाहौर में साल नौ पर हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश, 5 अफराद गिरफ्तार। नए साल की खुशी में हुकूमत का आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े रिलीफ का तोहफा। फी लीटर पेट्रोल पर 10 रुपये 28 पैसे और डीजल पर 8 रुपये 57 पैसे की कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। पाकिस्तान के निगहबान होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सन 2026 के आगाज़ पर कौम को पैगाम। कहा, पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं लेकिन हम बेबस भी नहीं। इत्तेहाद, इस्तिकामत, तख्लीकी सलाहियत और यकीन से मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2025 का साल दिफा वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। कौम बहादुर अफवाज के साथ मिलकर मुल्क के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। खुदा करे नए साल का हर दिन खुशहाली की नवीद लेकर आए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि 2025 पाकिस्तान में अस्करी, सिफारती और मुआशी बालादस्ती का साल रहा। 2025 पाकिस्तान में SIFC की बालादस्ती का साल रहा। उसके मरकजी किरदार चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर करार पाए और पाकिस्तान पूरी दुनिया में मरकज़ निगाह बना रहा। 2026 के लिए दुआ गो है कि साजिशों और मुल्क दुश्मन अनासिर को शिकस्त हो। इंशाअल्लाह 2026 में अवामी खिदमत के माजी से ज़्यादा बेहतर इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान और भारत का बांग्लादेश में मुसाफा। पाक भारत क्रिकेट हैंडशेक तनाज़े में नया मोड़ आ गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर खुद चलकर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के पास आए। स्पीकर अयाज सादिक ने जयशंकर से मुलाकात की अंदरूनी कहानी प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में सुना दी। बताया कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर खुद चलकर उनके पास आए, हाथ मिलाया, अपना तारुफ करवाया और मुस्कुरा कर मुलाकात की। फिर कहा कि वो उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं। कैमरे भी उनके साथ थे। अयाज सादिक ने कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा को खूब इल्म था कि यह सब रिपोर्ट होगा। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबरा मोहम्मद यूनुस ने इस मुलाकात की तस्वीर ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर कर दी। लिखा, दोनों रहनुमाओं ने इस मौके पर खुशगवार जुमलों का तबादला भी किया। जयशंकर और अयाज सादिक बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के जनाजे में शिरकत के लिए ढाका में मौजूद थे। मई 2025 में पाकिस्तान और भारत की फ़ज़ाई झड़पों के बाद ये पहला मौका है
कि दोनों मुल्कों के आला सतह के रहनुमाओं ने मुसाफा किया। मई के बाद से क्रिकेट टीमों का हैंडशेक ना करना शह सुर्खियों की जीनत बना है। इंटरनेट पर बड़ी तादाद में अयाज सादिक और जयशंकर मुसाफिर को खुशाइन करार दिया। किसी ने लिखा कि अब पाक भारत क्रिकेट मैचेस में हैंडशेक ना करने का जवाब बाकी नहीं रहा, और किसी ने लिखा कि इख्तलाफात कितने ही संगीन क्यों ना हो, मामूली आदाब तर्क नहीं करने चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि भारतीय प्रॉक्सीज बलोचिस्तान की तरक्की में खलल डाल रही हैं। मुल्क की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह फ़ौज शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म किए हुए हैं। बलोचिस्तान से मुतालिक 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात में फील्ड मार्शल ने कहा कि भारतीय प्रॉक्सीज के मज़मूम अज़ाइम सिक्योरिटी फोर्सेस की सख्त कार्रवाइयों से नाकाम बनाएंगे, बलोचिस्तान को दहशत गर्दी और बेचैनी से निजात दिलाएंगे। बलोचिस्तान के अवाम की हौसला मंदी और हुब्बुल वतनी काबिल तारीफ है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अवामी मरकजियत के साथ तरक्याती मनसूबे कर रही हैं। भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए सिविल सोसाइटी का किरदार अहम है। ज़ाती सियासी एजेंडों को रद्द करना ज़रूरी है ताकि बलोचिस्तान का मुस्तकबिल तवील मुद्दती खुशहाली पर मबनी हो। सेशन के अख्ताम पर फील्ड मार्शल ने सवालों के जवाब भी दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इस अमर का अयादा किया कि देरीना और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ चैलेंजेस के तनाजुर में उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। कहा कि बातचीत और सफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखना नागुज़ीर है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की मुमलिकत की ख्वाहिश का इरादा किया। उन्होंने आइंदा बरस पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में तैनात सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने ज़रूरत के वक्त पाकिस्तान के लिए मुसलसल सऊदी हिमायत और इलाकाई अमन के फ़रोग़ में सऊदी किरदार को सराहा। पाकिस्तान का यमन में दोबारा तशद्दुद बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार। यमन के इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का इरादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि यमन में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए होने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। यमन की किसी भी फरीक की जानिब से एकतरफ़ा इक़दाम की सख्त मुखालफत करते हैं। एकतरफ़ा इक़दाम सूरत हाल को मज़ीद कशीदा, अमन कोशिशों को नुकसान, ख़ित्ते का अमन ख़तरे में डाल सकते हैं। यमन में कशीदगी कम करने और अमन बरकरार रखने के लिए इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए मुमलिकत की सलामती से वाबस्तगी दोहराते हैं। सऊदी अरब की सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए अहम है। हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। यमन मसले के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी की बुनियाद पर रास्ता इख्तियार किया जाए। उम्मीद है यमन के अवाम और इलाकाई ताकतें मिलकर जामे और देरपा हल की तरफ बढ़ेंगी। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी साल 9 के पहले रोज़ हलफ बर्दारी के लिए तैयार। ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मेयर होंगे जो कुरान पाक पर हलफ लेंगे। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ज़ोहरान ममदानी से ओहदे का हलफ लेंगे। मौजूदा मेयर एरिक एडम्स, कई अरकान कांग्रेस और दीगर अहम शख्सियात भी तकरीब में शरीक होंगी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज़ जनाजा ढाका में अदा कर दी गई। नमाज़ जनाजा में बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, आला सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने की। सरदार अयाज सादिक ने खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान से भी मुलाकात की और ताज़ियत की। जनाजे से पहले खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान का शुरका से खिताब। मरहूमा वालिदा के कौल व फ़िल से किसी को तकलीफ पहुँचने पर माजरत तलब की।
उनके इंतकाल पर बांग्लादेश में आम तातील है। 3 रोज़ा सोग। खालिदा ज़िया मंगल के रोज़ तवील अलालत के बाद 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बांग्लादेश के हाई कमिश्नर से इस्लामाबाद में मुलाकात। खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कराची में निस्फ सदी बाद डबल डेकर बस सर्विस आज से आवाम के लिए शुरू होगी। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह ने इफ्तिताह किया। इब्तदाई तौर पर 5 डबल डेकर बसें मॉडल कॉलोनी से ज़ैनब मार्केट तक चलाई जा रही हैं। बस का किराया 80 से 120 रुपये है। बस में छत को खोलने और बंद करने की सहूलत भी मौजूद है। वज़ीर आला सिंध की कराची वालों को डबल डेकर बस सर्विस के आगाज़ पर मुबारकबाद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर की एडवाइज़र कौमी असम्बली से मुलाकात। अदालती केसेस से मुतालिक दस्तावेज स्पीकर ऑफिस में जमा करवा दी। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि अपोजिशन लीडर से मुतालिक कोई मामला किसी अदालत में ज़ेर इल्तवा नहीं, बिला ताख़ीर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एडवाइज़र कौमी असम्बली ने कहा है कि पहली मरतबा बाज़ाब्ता जवाब मौसूल हुआ है, अब अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली होने का ऐलान करेंगे। इससे कबल PTI ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक पार्टी नोटिफिकेशन वापस ले लिया। उम्मीदवारों की नामजदगी का अमल भी रोक दिया। कौमी शाहराह पर पत्तोकी के करीब मुसाफिर बस में आग लग गई। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक एहलकारों ने बस में मौजूद तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल लिया। बस में 45 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। साले 9 पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दाता दरबार पर हाज़री। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और अमन के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी ने वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले शोहदा के बुलंदी दर्जात के लिए भी दुआ की। कराची में पानी की फरहमी और K4 मनसूबे में ताख़ीर पर साबिक वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना यूनुस ढागा और अमीर कराची मुर्तज़ा वहाब आमने सामने। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में बात करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि यूनुस ढागा की कराची को पानी की फरहमी से मुतालिक अदाद शुमार दुरुस्त नहीं है। इस साल से कराची में पानी की फरहमी में बेहतरी आएगी। यूनुस ढागा ने कहा है कि सूबाई हुकूमत का दिफा करना मेयर का काम नहीं है। सारे सूबे अपने शहरों को पानी देते हैं। कभी हमने नहीं सुना कि लाहौर हुकूमत पानी के लिए इरसा के पास गई हो, लेकिन सिंध हुकूमत कराची के पानी के लिए बार बार इरसा के पास जाती है और वहाँ से उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है। फिर बार बार मुश्तरका मफादात काउंसिल में जाते हैं। वफाकी हुकूमत के बारे में ये कहना कि वो पानी भी नहीं दे रही और फंड्स भी नहीं दे रही, ये बिल्कुल गलत है। K4 का प्रोजेक्ट 2020 से मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत के ग्रांट पर चल रहा है। जावेद ओढो IG सिंध तैनात, नोटिफिकेशन जारी। अल्लाह बख्श उर्फ जावेद ओढो ने 11 जुलाई 1998 को सिंध पुलिस ज्वाइन की। जावेद ओढो DPO घोटकी, बदीन, दादू और जाम शोरों में तैनात रहे। वो IG वेस्ट कराची और स्पेशल ब्रांच सखर भी रहे। जावेद ओढो 2022 में कराची पुलिस चीफ तैनात किए गए थे। ख़वातीन, बच्चों और महरूम तबक़ात को फौरी और बावकार इंसाफ पहुँचाया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का नए साल के लिए पैगाम। कहा, दूर दराज और पसमानदा इलाकों तक इंसाफ की रसाई यकीनी बनाई जाएगी। ताख़ीर के खात्मे और शफाफियत पर तवज्जो मरकूज़ रहेगी। इंसाफ की फरहमी में टेक्नोलॉजी का ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल होगा। नया साल अदालती निज़ाम में एतमाद, दयानत और पेशावराना वक़ार का अहद होगा। हर शहरी के लिए मुनसिफाना, आज़ाद और हमदर्दाना इंसाफ मुयस्सर होगा। गुज़िश्ता साल अमरीका पाकिस्तान शराकत दारी में नया और मजबूत बाब साबित हुआ। साल 2025 के अख्तिताम पर पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर का वीडियो पैगाम। कहा, सरमायाकारी और तबादलों से दो तरफा ताउन में नुमाया इजाफा हुआ। अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात 2025 में मजीद मजबूत हुए। दो तरफा शराकत दारी, ताउन और रवाबित में पेशरफ्त हुई। शिकागो, लॉस एंजलिस और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड्स वापस बुला रहे हैं। अमरीकी सदर का ऐलान। कहा, नेशनल गार्ड्स की तैनाती से इन शहरों में जराइम में वाज़ेह कमी आई। इन शहरों में जराइम दोबारा बढ़े तो वफाकी फोर्सेस वापस आएंगी।
जंग खत्म करना चाहते हैं लेकिन यूक्रेन के खात्मे पर नहीं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का नए साल पर पैगाम, कहा अमन मुआहदा 90% तैयार है, सिर्फ 10% बाकी है। अमन मुआहदा यूक्रेन और यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ चौथे रोज भी एहतजाज। तेहरान समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। शहर फसा में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारत पर धावा बोल दिया। ईरान पर मगरबी पाबंदियों की वजह से ईरानी रियाल मुसलसल गिरावट का शिकार है। करेंसी के कदर में कमी से मुल्क में महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हॉलीवुड अदाकार जैकी चैन भी गजा पर ढाई गई क़यामत से मुतासिर। कहा हाल ही में गजा के एक बच्चे की वीडियो देखी। बच्चे से पूछा गया कि बड़े होकर क्या बनोगे। बच्चे ने चेहरे पर बगैर किसी तासुर के कहा कि हमारे इलाके के बच्चे बड़े नहीं होते। बच्चे के जवाब ने उनकी आंखों में आंसू जारी कर दिए। हर रोज़ बमबारी की ज़िंदगी दिखाती है कि बढ़ना भी एक नेमत और खुशी है। इन लोगों को मुबारकबाद जो बचपन से गुजर कर बुढ़ापे तक पहुँच सके। सियालकोट के गांव बकड़ेवाली में शादी की तकरीब, बारात की आमद पर मुल्की और गैर मुल्की करेंसी नोटों की बरसात। शुरका शादी का हल्ला गुल्ला छोड़कर नोट लूटने लगे। साल 2025 में फ़न, सियासत, खेल और मीडिया से वाबस्ता कई मारूफ शख्सियात का इंतकाल हुआ। सियासत के शोबे में इरफान सिद्दीकी, मियाँ मंजूर वट्टू, मियाँ मोहम्मद अजहर और आगा सिराज दुरानी दुनिया से रुखसत हुए। माहिर मईशत और पहले खातून गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर का इंतकाल हुआ। मुमताज़ शख्सियत डॉक्टर आरिफा सैयदा जहरा और शायर तजम्मुल कलीम भी इस साल दुनिया से रुखसत हुए। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा आयशा खान, हुमैरा असगर, हुमैरा आबिद अली और चाइल्ड स्टार उमर शाह का इंतकाल हुआ। नामवर फनकार अनवर अली, जावेद कोडू और लकी डियर भी दुनिया से रुखसत हो गए। खेलों की दुनिया में साबिक बैनुल अक़वामी क्रिकेट अंपायर खिज़र हयात का इंतकाल हुआ। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मुनफरिद गोल। अल नसर और अल इत्तफाक का मैच 2-2 गोल से बराबर हो गया। प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने एस्टन विला को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। उधर अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में नाइजीरिया ने युगांडा को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। ट्यूनिस और तंजानिया का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। इंतजार की घड़ी और तजस्सुस खत्म। जियो टीवी ला रहा है नए साल की सबसे बड़ी लव स्टोरी, हम राही, जो सबके दिलों को गरमाएगी। दानिश तैमूर हैं इसके हीरो और साथ में है हिबा बुखारी। ये जोड़ी मोहब्बत की लाजवाल दास्तान रकम करेगी जो मुद्दतों आपको याद रहेगी। जियो और बाबर जावेद की मुश्तरका पेशकश देखने के लिए कीजिए थोड़ा सब्र। आज से काउंटडाउन शुरू। पॉप गुलकार सलीम जावेद का मद्दाहों को नए साल का तोहफा, मशहूर बलोची गाने का रीमेक रिलीज कर दिया। पुराने गीत को नए अंदाज में सुनकर शायकीन खुश। सलीम जावेद का 4 दहाइयों कबल पहला एल्बम भी बलोची गाने की वजह से कामयाब हुआ था। और हंसाया भी रुलाया भी, किरदार आज भी यादगार। कॉमेडी किंग रंगीला को नहीं भूले परस्तार। आज रंगीला का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है।